आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो बोर्ड पर लिखा हुआ है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। जैसा कि आप सब जानते हो मेरे बच्चों कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाती है, और अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर ले आए तो उसके ऊपर फोर्स लगने लगता है। याद करो, आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया है F बराबर ILB साइन थीटा। तो यहां पर हम दो वायर लेते हैं, पैरेलल करंट कैरिंग वायर ले लिया, बीच की डिस्टेंस ये D ले लिया मेरे बच्चों, ये वायर X हो गया और ये वायर Y हो गया, इसमें करंट I1 हो गया और इसमें करंट I2 हो गया। अब अगर हम इस Y वायर पर एक पॉइंट P कंसीडर कर लें तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एट P और P है कहां? ऑन वायर Y। मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू X, तो हम अगर इसको B1 मान लें, क्यों हमने B1 लिखा? क्योंकि I1 से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो ये एक लॉन्ग वायर माना गया मेरे बच्चों। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1, और यहां से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है मेरे बच्चों वो D दिखाई दे रही है। और अगर D दिखाई दे रही है मेरे बच्चों तो थोड़ा सा आप एक चीज को ध्यान दीजिएगा। डायरेक्शन कैसे देखेंगे? अंगूठा करंट की तरफ और उंगली पॉइंट की तरफ धक्का किधर दे सकते हैं? इनवर्ड। तो यहां पर जो फील्ड डेवलप हुई मेरे बच्चों वो इनवर्ड डेवलप हुई, यानी उसका जो सिंबल है ये क्रॉस मैंने ऐसे बना दिया और यहां लिख भी दिया इन वर्ड इक्वेशन 1। अब यहां ये जो वायर है किस फील्ड में रखा पड़ रहा है? B1 में। अब इस B1 से इस करंट कैरिंग वायर पर एक फोर्स लगेगा, और कैसे? देखिए, ड्यू टू दिस फील्ड मैग्नेटिक फोर्स ऑन Y, ड्यू टू दिस फील्ड, इस फील्ड से मैग्नेटिक फोर्स ऑन Y, और कितने सेगमेंट पर? L लेंथ पर। कितने लेंथ पर हम देखने जा रहे हैं मेरे बच्चों? L लेंथ पर। इस वायर का कितना लेंथ लेना है? L। तो आप भी जानते हो F Y ड्यू टू X वायर। क्यों? क्योंकि जो ये फील्ड डेवलप हुई X वायर से, क्या हो जाएगा? I L B, ध्यान से देखना, साइन थीटा। और यहां पर अगर हम ध्यान दें तो Y वायर पर हम फोर्स निकाल रहे हैं और Y में करंट कितनी है? I2। तो ये हमने I2 लिखा L, और ये जो Y वायर है किस फील्ड में आ रहा है? B1 की फील्ड में। ये जो B1 थी वही यहां निकली थी, तो ये हो गया B1। और साइन देखो मेरे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ध्यान दे रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और I2 ऊपर की तरफ है, तो देखो बीच का एंगल कितना दिखाई दिया? 90 डिग्री। तो यहां लिख सकते हैं साइन 90, और F YX जो होगा I2 L, और B1 की जगह मेरे बच्चों लिखा जा सकता है इक्वेशन फर्स्ट से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और I1, और ये हो गया D, और साइन 90 की वैल्यू 1। तो F YX जो आया मेरे बच्चों वो आया म्यू नॉट
अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D, और कितने लेंथ पर? L लेंथ पर, इस वायर के L लेंथ पर। और आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। याद करो, हमने यहां फोर्स के लिए जो फॉर्मूला लगाया वो F बराबर ILB साइन थीटा लगाया। तो फोर्स जब ILB साइन थीटा होता है तो डायरेक्शन कैसे देखते हैं? अंगूठा करंट की तरफ रखते हैं, उंगली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखते हैं। ये देखो, फर्स्ट वेक्टर बनता था, ये सेकंड वेक्टर। तो अंगूठा फर्स्ट वेक्टर यानी करंट की तरफ, उंगली सेकंड वेक्टर यानी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। धक्का देने का डायरेक्शन फोर्स की तरफ होगा। तो इसमें जो करंट है वो ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। धक्का किधर दे सकते हैं? टूवर्ड्स एक्स। तो ये जो फोर्स लगा मेरे बच्चों, ये फोर्स ये आया FY X, और ये हो गया टूवर्ड्स X। तो इस करंट से इस पर इतना फोर्स लगेगा, और किधर लगेगा? वायर की तरफ। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड एट P। ऐसे ही अगर हम यहां पर देखें तो इस वायर से यहां फील्ड डेवलप होगी। क्यों? क्योंकि अगर इस वायर में करंट है और इसके चारों तरफ फील्ड है, और उसमें यह वायर रखा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इसमें भी करंट फ्लो हो रही है, इसमें भी करंट फ्लो हो रही है, और इसके चारों तरफ भी फील्ड डेवलप होगी। और उस फील्ड में कौन होगा? ये होगा। इसकी फील्ड में ये होगा और इसकी फील्ड में ये होगा, जिससे ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। कंसेप्ट यही है। तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अब हम एक बार फिर लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट P डैश। P डैश हमने कहां लिया है? P डैश जो हमने लिया है ऑन वायर X लिया है। मैग्नेटिक फील्ड एट P डैश ऑन वायर X। अब ड्यू टू क्या हो जाएगा? ड्यू टू Y हो जाएगा, और B2 से नाम दिया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और इसमें जो करंट है I2 डिस्टेंस। तो यहां से फिर हमने यही पॉइंट P डैश लिया था D, और फील्ड का डायरेक्शन देखना हो तो अंगूठा करंट की तरफ, उंगली पॉइंट की तरफ। धक्का देने वाला डायरेक्शन फील्ड होता है, जो राइट हैंड पाम रूल में मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहां पर अंगूठा ऐसे, पॉइंट की तरफ उंगली, फील्ड किधर आ गई? आउटवर्ड आई मेरे बच्चों, आउटवर्ड। ध्यान से देखेंगे, इनवर्ड का सिंबल ये, आउटवर्ड ये। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आउटवर्ड। इक्वेशन नंबर 3। अब अगर ये इक्वेशन 3 हो गया तो ड्यू टू दिस फील्ड, ड्यू टू दिस फील्ड, फोर्स ऑन X, फोर्स ऑन X, और कितने सेगमेंट पे? L लेंथ पर। कितने लेंथ पर मेरे बच्चों? वायर का कितना बड़ा टुकड़ा लेना है? L, क्योंकि ये लॉन्ग वायर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? Fx, और किसके कारण होगा? Y। क्यों Y के कारण? क्योंकि जो ये फोर्स लग किसके वजह से रहा है? इस फील्ड की वजह से। और ये फील्ड आई किसकी वजह से? Y के कारण। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो Y के कारण ले लेंगे। तो ध्यान देंगे क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? फॉर्मूला तो यही वाला, ILB साइन थीटा। तो यहां मैं एक बार लिख देता हूं, ILB साइन थीटा, और ILB साइन थीटा हुआ तो यहां I2 लिख दो, सॉरी I1। हाँ, यही गलती नहीं होनी चाहिए। यहां पर देखो, जब फोर्स लगाओगे तो फोर्स किस में देख रहे हो? फोर्स इस पर देख रहे हो। तो यहां पे करंट, जैसे यहां पर I2 लिया था तो यहां पर करंट क्या लेना है? I1 लेना है मेरे बच्चों। लेंथ L, और मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B2 वाली लेनी है, B2। और साइन तो जैसे यहां पर आप जाने थे 90, यहां पर भी 90 होगा। कैसे? अंगूठा करंट की तरफ और उंगली मैग्नेटिक फील्ड यानी बाहर, बीच का एंगल आपको दिखाई दिया 90 डिग्री। तो FXY बराबर I1 और L, और B2 की जगह म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2
अपॉन डी और ये 1, तो एफ एक्स वाई हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन डी लेंथ L। इक्वेशन नंबर 4। थोड़ा ध्यान से देखो, डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अंगूठा करंट की तरफ, उंगली मैग्नेटिक फील्ड, धक्का किधर हो रहा है, इधर, यानी इस पर जो फोर्स लगा एफ एक्स वाई इधर लग जाएगा और यहां हम लिख सकते हैं टूवर्ड्स वाई। तो आप देखो दोनों वायर एक दूसरे पर फोर्स लगाए, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाए और सेम डायरेक्शन में अगर करंट है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये इधर फोर्स लगा रहा है और ये इधर फोर्स। तो जनरलाइज फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं फॉर एल लेंथ के लिए? फॉर एल लेंथ के लिए जनरलाइज फार्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन डी इंटू एल। ये एल लेंथ के लिए दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच लगने वाला फार्मूला हो गया मेरे बच्चों। तो आप इस नोट्स को जरूर बना लें। ये आप सब देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा नोट है। तो उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। अब मेरे बच्चों अगर यूनिट लेंथ की बात करें तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करेगा तो फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोग अब आगे भी देखते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए। तो इसको आप जरूर एक बार लिख लेंगे, वीडियो पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। अब थोड़ा सा एक और चीज देखिएगा मेरे बच्चों। अब अगर यहां से फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करें तो फ्रॉम फिफ्थ से देखिएगा। अब उसके आगे लिखना शुरू करिएगा। इक्वेशन फिफ्थ के आगे कैसे लिखेंगे? फ्रॉम फिफ्थ से फोर्स पर यूनिट लेंथ ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन डी। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। इक्वेशन 6 फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई डी। अच्छा, एक चीज मेरे बच्चों ध्यान देना, जब दो पैरेलल वायर हो और उनमें करंट सेम डायरेक्शन में हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर एक में करंट ऊपर और एक में ऐसे नीचे यानी अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये ध्यान देना। अगर करंट सेम डायरेक्शन में चाहे तो ऐसे हो चाहे ऐसे, तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट। और एक में करंट ऐसे और एक में ऐसे हो तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इस चीज को आप मेरे बच्चों नोट में करके लिख लीजिएगा। नोट में, तो बच्चों नोट में आप लिख सकते हो, क्या लिखना है थोड़ा सा नोट में करके लिखेगा। इफ I1 एंड I2 आर इन सेम डायरेक्शन दैट मीन्स द करेंट्स आर पैरेलल, द कंडक्टर्स अट्रैक्ट ईच अदर। और आगे लिखना, इफ I1 एंड I2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन दैट मीन्स द currents are anti-parallel, the conductors repel each other। तो conductors repel each other हो जाएगा और conductor attract each other। तो आप समझ गए होंगे, सेम डायरेक्शन में अगर है तो अट्रैक्ट ईच अदर और अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपेल ईच अदर। अब मेरे बच्चों एक बड़ा अच्छा आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है डिफिनीशन ऑफ एम्पियर। तो एम्पियर की जो डिफिनीशन है उसको कैसे करेंगे? डिफिनीशन ऑफ एम्पियर
हेडिंग डाल लेंगे आप, डिफिनीशन ऑफ एम्पियर। फ्रॉम 6 से अगर देखें आप, फ्रॉम 6 से, तो F बाई एल बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन डी। इफ I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर मान लें और D बराबर 1 मीटर मान लें, तो F बाई एल मेरे बच्चों म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -7, I1 1, I2 1 और ये 1, तो ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर। तो इसको आप लिख लें, फिर मैं आपको डिफिनीशन लिखवा रहा हूं नीचे, लिखिएगा। द एम्पियर इज दस दैट कांस्टेंट करंट which when maintained in two straight parallel conductors of infinite length and of negligible circular cross section placed 1 meter apart in vacuum would produce a force between the conductors equal to 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। तो आप ये कह सकते हैं मेरे बच्चों कि 1 एम्पियर वह करंट है जो 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए 2 पैरेलल वायर के यूनिट लेंथ पर 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस्ड करती है। तो उम्मीद है कि आपको फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स का डेरिवेशन भी समझ में आ गया होगा और 1 एम्पियर की डिफिनीशन कैसे देनी है उसको भी समझ में आ गया होगा। तो आप इसको नोट्स बना लीजिएगा मेरे बच्चों। तो ये आपका फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स था। तो अब आज की क्लास में चलते चलते कुछ 1-2 न्यूमेरिकल्स और कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा था, कल हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे जिसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है अपने YouTube चैनल पर भी। मेरे बच्चों, अगर एक इस तरीके से वायर, ये R2 है और ये R1 और सपोज दैट करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो आपको इस सेंटर O पर फील्ड बताना है। फाइंड फील्ड एट O, यानी आपको ये मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर आप देखें तो यहां 4 सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं। सेगमेंट 1 ये छोटा सा वायर, ये सेमी सर्कल बड़ा वाला सेगमेंट 2 मान लो, फिर ये छोटा सा वायर 3 और ये फिर सेगमेंट 4। तो कल जैसा मैंने आपको बताया था, स्टेप फर्स्ट में अगर हम चलें, स्टेप फर्स्ट में अगर आप चलें तो थोड़ा सा B1 पर देखना। B1 पर एक कंडक्टर है और उसी की एक्सिस पर ये पॉइंट लाई कर गया, तो अब बताने की जरूरत नहीं है, फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया, इक्वेशन 1 मान लो। स्टेप सेकंड देखो, स्टेप सेकंड देखो मेरे बच्चों, तो ये सेमी सर्कल है, ये जो है सेमी सर्कल है। और अगर ये सेमी सर्कल है तो इससे, इतने बड़े वायर से, सेमी सर्कुलर वायर से कितना फील्ड हो जाएगा आप भी जानते हो। B2 बराबर सेमी सर्कल है तो म्यू नॉट I अपॉन 4 हो जाएगा, पूरा होता तो 2 4, और रेडियस कितना है R1। डायरेक्शन मैंने बताया था थम्स अप वाला, इनवर्ड, तो ये आपका आ गया इनवर्ड मेरे बच्चों। अब अगर मैं आपसे कहूं कि स्टेप थर्ड देखिए, तो स्टेप थर्ड में देखिए, फिर
स्टेप थर्ड में ये छोटा सा वायर है और उसी की एक्सिस पर ये लाई कर रहा है, और उसके एक्सिस पर लाई कर रहा है तो मैंने कई न्यूमेरिकल्स में बताया है, आप देख सकते हैं पहले के वीडियोस। B3 भी 0 हो गया। अब स्टेप 4 में देखिए, B4 आप देखिए तो ये छोटा वाला सेमी सर्कल, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I, और 2 ना हो करके क्यों 4 ले लिया, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, उसका आधा होगा, तो 4, और यहां पर लिख सकते हैं R2। डायरेक्शन किधर होगा, देखिए उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में कर्ल किया, ये देख रहे हैं ना करंट ऐसे, और अंगूठा अपने आप आउटवर्ड। तो बी नेट क्या हो जाएगा, बाकी दो तो 0 हो गए, इन्हीं दोनों पर ध्यान देना है। एक इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है, यानी एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड हुआ मेरे बच्चों, तो फील्ड जस्ट अपोजिट हुई, और फील्ड जस्ट अपोजिट होगी तो ऐड करते समय जब हम वेक्टर लॉ फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन इनका अपोजिट है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, बड़े में से छोटा वाला घटा दीजिए। अगर ये R1 है और ये R2 है तो आप भी जानते हैं ये बड़ा है, क्योंकि ये छोटी चीज से डिवाइड किया गया, और ये बड़ी चीज से डिवाइड किया, क्योंकि R1 बड़ा R2 छोटा। तो यहां पर नेट फील्ड B4 माइनस B2 मेरे बच्चों, और अगर आप देखें तो म्यू नॉट I अपॉन 4 R2 माइनस म्यू नॉट I अपॉन 4 R1, और यहां से म्यू नॉट I/4 कॉमन ले लेंगे, 1/R2 माइनस 1/R1, और जिसमें से घटाए हो डायरेक्शन उसी का लिखोगे। तो आपने B4 में से घटाया था, तो नेट फील्ड भी जो आपकी जाएगी वो किधर जाएगी, आउटवर्ड। तो जिस फील्ड में से आप घटाओगे उसी फील्ड की तरफ नेट डायरेक्शन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा।